वक्त संशोधन बिल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ जमात इस्लामी के सेक्रेटरी वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और इस संबंध में प्रदर्शन का क्या क्या ज़रूरत आखिर पड़ी। जी बताइए। जी, मैं नामर रहमान, असिस्टेंट सेक्रेटरी जमात इस्लामी हूँ। ये इस वक्त लोग जो वक्फ बिल आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन बिल तो लोगों ने देखा हुआ है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। तो हमें लगता है कि ये बिल वक्फ को डेवलप करने के लिए नहीं आया, वक्फ के फ़ायदे के लिए नहीं आया, बल्कि वक्फ को बर्बाद करने के लिए आया है और वक्फ के अंदर और करप्शन के लिए बढ़ाने के लिए आया है। और इसमें कानूनी तौर पर वक्फ की पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए आया है, क्योंकि जो लोग कब्ज़ा करने वाले हैं वो उनका से कब्ज़ा खाली ना कराया जा सके और वक्फ जिन पर हुकूमत का कब्ज़ा है, कॉर्पोरेट कब्ज़ा है, वो फिर वापस मुसलमानों को ना मिल सके। बिल्कुल ये बिल इसी तरह से आया है। और जो हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं और दरगाहें हैं, उनके बारे में भी ये बिल इस तरह से आया है कि वो कल को वो भी खामखा में हमारे हाथ से छीनने की उसकी एक कोशिश हो सकती है। सरकार का ये दावा है कि जो ये वक्फ संशोधन जो बिल लेकर आए हैं उससे जो है वक्फ की जो तमाम संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा है उसको लेकर जो है वो उनसे मुक्ति मिलेगी और वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई जो और संपत्तियां उनको भी इसका लाभ होगा। झूठ बोलती है सरकार, झूठ बोल रही है। जब आप लिमिटेशन उसमें लगा देंगे तो वो तो जो कब्जा पहले से वो तो कब्जा कभी खाली नहीं होगा, फिर वो तो हमेशा के लिए उन्हीं का हो जाएगा। तो सब झूठ का पुलंदा है, झूठ बोल रही है सरकार। मुख्य जो इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कतें आप लोगों को नज़र आ रही है वो क्या है? वक्फ अल औलाद है, वक्फ यूज़र है और इसके अलावा लिमिटेशन है, कलेक्टर को या कोई डिजिग्नेटेड ऑफिसर को का अपॉइंटमेंट है, ये सारी 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन है, 5 साल के लिए मुसलमान होने की शर्त है। ऐसे दसियों चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हैं। जी। तो आज जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन में कौन कौन सी जो तंजीमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कॉल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अम्ब्रेला बॉडी है, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उसकी कॉल है जिसमें सारी मुस्लिम तंजीमें, शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, जो कोई मकतब फ़िक्र इसमें अलग नहीं है, सारे के सारे एज ए मुस्लिम सब के सब यहाँ मौजूद हैं। कौन कौन लोग आए हैं इस प्रदर्शन में? सारे उनकी सारी टॉप लीडरशिप है और अपोजिशन के सब लीडर आ रहे हैं। जैसे आप देखिए अभी आते जा रहे हैं, आप खुद देखें, शाम को पार्लियामेंट एक बाज में है, लोग आते रहेंगे और इसके बाद वो सिलसिला चलता रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वक्फ संशोधन बिल के विरुद्ध जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरने का आयोजन किया है। इस धरने में तमाम जो है देश भर से जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं और तमाम मुस्लिम तंजीमें हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो अपोजिशन के जो तमाम लीडर हैं वो धीरे धीरे कर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो है सलमान खुर्शीद ने यहाँ आए लोगों को संबोधित किया। दरअसल लोगों का यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों का ये आरोप है कि वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से ये जो है मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं उनको छीनना चाहते हैं। ये तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ धरने का आयोजन किया है। इस धरने में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके सांसद हैं वो शामिल हुए हैं। खासकर विपक्षी पार्टी हम बात करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम जो है वो मुस्लिम लीग की बात करें तो उनके भी नेता शामिल हुए हैं। सभी नेताओं ने एक साथ एक ही आवाज में कहा है कि जब ये पार्लियामेंट में जिस दिन बिल पेश होगा हम सभी देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा तो मुसलमान डालेंगे का मकसद जो है सरकार का और सिर्फ वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने का है। हिंदू का बंगाल में जो हमारा कालीघाट का हिंदू का बोर्ड है हम डालेंगे मुसलमानों में बताया कि ये सरकार जो है वो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर वो अपने व्यापारी जो मित्र हैं उनको वो देना चाहती हैं। इस तरीके के तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं जो विपक्षी सांसद उनके मौजूद हैं जिनको फौरन तौर पे जाना है पार्लियामेंट में। मैं सबसे पहले इमरान मसूद साहब को जो सहारनपुर से यहाँ तशरीफ लाते हैं, कांग्रेस के में पार्लियामेंट है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं, अपनी बात रखें। जी देंगे। इस पर मौजूद तमाम उलेमा इकराम, तमाम
पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों साथियों, महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं और जिस तरह से वक्त कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चूंकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 आवर लगा है, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सब के अंदर नजर आने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लड़ाई को हमने जेपीसी में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान बुलाएं, अपनी बात रखी आपने, जेपीसी में अपनी बात रखी, पार्लियामेंट में भी रखी, अब राहुल गांधी साहब भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सरफुल रहमानी साहब, शहनशीन बतशरीफ फरमा कौम और मिल्लत के तंजीमों के जिम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के जिम्मेदार, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं, जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब है, वहां पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक्र ये की किताब में लिखा गया?
तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो क्या लगता है इस जो एक्ट आ रहा है, ये बिल आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है और आपको इस पर क्या ऑब्जेक्शन है? अब देखिए, मैं बहुत मोटी मोटी सी एक बात बताता हूँ। 123 प्रॉपर्टी का मुद्दा है, वो सब जानते हैं। 123 प्रॉपर्टी पीछे इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके, एक 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट ले करके वो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके कब्जा कर लिया। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने वो हमारे फेवर में किया कि वक्फ बोर्ड का इस पर जो है कंट्रोल रहेगा, मैनेजमेंट जो है वक्फ बोर्ड का रहेगा, लेकिन वो वक्फ बाय यूज़र है। अब वक्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जो 123 प्रॉपर्टी हैं उसमें से 62 प्रॉपर्टी डीडीए के पास है, डीडीए के रिकॉर्ड में है, और 61 प्रॉपर्टी एलएनडीओ के रिकॉर्ड में है। तो अगर ये वक्फ बिल पास हो जाता है तो ये 123 प्रॉपर्टी कानूनी एतबार से कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वक्फ बाय यूज़र हैं वो तो। और ऐसे ही न जाने कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। माता सुंदरी रोड का जो कब्रिस्तान है वो हमारे सामने मिसाल है, लाल मस्जिद का जो कब्रिस्तान है वो हमारे सामने मिसाल है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसी न जाने कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, वक्फ बाय नेचर नहीं है, वक्फ बाय यूज़र और वक्फ बाय नेचर नहीं है। तो वक्फ बाय यूज़र जितनी प्रॉपर्टी हैं वो महफूज नहीं रहेंगी, उसको जब चाहे डीएम कब्जा कर लेगा, और ये करेंगे। और इनका मकसद दूसरा है भी नहीं, यही मकसद है कि जो प्राइम लोकेशन मुसलमानों का जो इदारे हैं, जो कब्रिस्तान हैं, जो मस्जिदें हैं, वो उनको ये जो है ज़बरदस्ती कब्ज़ा करें। और बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे हैं दिल्ली के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कब्रों को इन्होंने ख़त्म करके उन प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़ा कर लिया। अब ये जो है निज़ामुद्दीन में है, निज़ामुद्दीन में जो कब्रिस्तान है वो सामने मिसाल है, वो सारी कब्रों को ये ख़त्म कर रहे हैं। और लाल मस्जिद वाला के सामने अलग जो गोल चक्कर पर है, जो जिसको ये खुसरो पार्क बनाना चाहते हैं, उसको ये जो है बड़ा है, जो डीपीएस के बिल्कुल सामने है, अपोजिट साइड है। ऐसे न जाने कितनी प्रॉपर्टीज, 123 की 123 प्रॉपर्टी। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो मैंने उस केस को लड़ा है वो वक्फ बाय यूज़र है। तो वक्फ बाय यूज़र सेफ़ नहीं रहेगा, वक्फ बाय नेचर सेफ़ रहेगा। और क्यों ऐसा ये करना चाहते हैं कि भाई हमारी मस्जिदों में, हमारी दरगाहों में, हमारे कब्रिस्तान में दूसरे लोगों को लाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड जो है एक मैनेज करता है हमारी तमाम प्रॉपर्टीज़ को जो वक्त की हुई हैं, हमारी मस्जिदों को, हमारी दरगाहों को, हमारे कब्रिस्तानों को, उसको ये ले लेंगे, उसको ये लेना चाहते हैं। और हमारे लोग, हमारे इन कमेटीज़ में लोगों को क्यों लाना चाहते हैं दूसरे लोगों को? समर्थक जाएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की, आपको लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं, जितने लोगों को आना चाहिए वो आगे, इंशाल्लाह इसका फायदा। देखिए, रमज़ान का महीना है, दोपहर का वक्त है, इस वक्त में इतने लोगों का आना और तमाम तंजीमों का और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का आना, ये अपने आप में कामयाबी का एक बड़ा सबूत है। इस लड़ाई को सड़क पर भी पुरअमन तरीके से लड़ा जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ा जाएगा, लोकसभा में, राज्यसभा में लड़ेगा। और हमारी पार्टी और तमाम जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं जो इंडिया गठबंधन का पार्ट हैं, वो सारे के सारे हम लोग साथ हैं। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि जेपीसी में आप लोग की बात सुन ली गई, हमने अमेंडमेंट कर दी है, हम तो अच्छाई चाहते हैं, मुसलमानों की भलाई चाहते हैं। जेपीसी के अंदर जितनी तजवीज़ दी गई थी वो कोई तजवीज़ इन लोगों ने नहीं मानी, कोई तजवीज़ इन्होंने नहीं मानी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तजवीज़ दी थी, जो मिली तंजीमों ने तजवीज़ दी थी, कोई नहीं मानी। साहब, आप तो हमें बात भी नहीं रखने दे रहे हैं, आप तो दम घोटना चाह रहे हो हमारा। जिन जेपीसी में जिन तब्दीली को लेकर मंजूरी दी गई, उसमें किस पॉइंट को लेकर आप लोग को ऑब्जेक्शन हो रहा है? देखिए ना, वो तो सारा यही ला क्यों रहे हैं। ये अभी 2013 में तो आया था
2013 में जो आया था वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ये लाने का मकसद है, मैंने कहा ना कि वक्फ बाय यूज़र जो है उस पर तो ये कब्जा कर लेंगे। ये जिस ज़मीन को चाहेगा, डीएम ने कह दिया कि ये मस्जिद है, कल से ये मस्जिद नहीं रहेगी, ये काम सरकारी काम होगा या कुछ भी होगा तो वो कल से चेंज हो जाएगा। तो इनको इतनी पावर, अगर सारी पावर आप डीएम को दे देंगे और वक्फ से आप सारी पावर ले लेंगे, वक्फ ऑटोनोमस बॉडी है और उसके अंदर तमाम के 7 मेंबर होते हैं, सातों के सातों मुसलमान होते हैं, तो आप उनको मुसलमानों को हटा करके दूसरों को क्यों लेकर के आ रहे हैं? जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुसलमान नहीं जा सकता, जितनी मंदिरें हैं उसमें कोई मुसलमान नहीं जा सकता, तो फिर वक्फ की कमेटी में क्यों लाना चाह रहे हो आप? वक्फ के मेंबर क्यों बनाना चाह रहे हो? सबसे पहले जो है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर है कि हर एक मज़हब के लोगों को अपने इदारों की हिफाजत करना और उन पर अमल करना उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पावर दी है, यहाँ तो कानून है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तो सरकार कह रही है कि जो शक्तियाँ हैं वो बस सीमित हो गई है, हमें बस कंट्रोल करें। अरे भाई, शक्तियाँ हैं जो कब्जा कर रहे हैं उस पर पावर लेकर आए। ठीक, चलिए भाई, आइए।